नमस्कार। फिर वही सुंदर वादियाँ हिमाचल की, वही देवभूमि, वही सुंदर शहर धर्मशाला। तो आज आपको धर्मशाला के एक अलग रास्ते पे मैं ले जा रहा हूँ, जिसको तपोवन का रास्ता कहा जाता है, सिद्धबाड़ी कहा जाता है। और यहाँ से होते हुए मैं आपको कुछ एक जगह दिखाऊंगा और फाइनली आपको लेके जाऊंगा एक रिसोर्ट जिसका नाम है ई फ्यूजन। फ़िलहाल हम जहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे आप एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, ये है विधानसभा। तो ये है हमारी यहाँ की विधानसभा। विधानसभा, आपको हैरानी हो रही होगी कि विधानसभा का क्या मतलब है। विधानसभा का मतलब ये है कि धर्मशाला हिमाचल की विंटर कैपिटल है, क्योंकि विधानसभा तो सिर्फ कैपिटल में, राजधानी में होती है। हिमाचल की 2 राजधानियाँ हैं, शिमला और धर्मशाला। वैसे तो शिमला है, लेकिन विंटर में यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती है राजधानी, एंड धर्मशाला इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमारे पीछे यहाँ की विधानसभा है, जहाँ पे विंटर सेशन होता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत विधानसभा है। अनफॉर्चुनेटली हमें परमिशन नहीं मिलेगी, और ख़ास करके जो अभी हाल में इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसलिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही प्यारी खूबसूरत विधानसभा बनी हुई है, देखिए। इसी रास्ते पे हमारा अगला पड़ाव है स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम, जिसे तपोवन कहा जाता है। स्वामी चिन्मयानंद एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु है हिंदुस्तान के, जो कि केरला से थे, जिनका जन्म एर्नाकुलम या कोचीन में हुआ था। लेकिन उनकी समाधि यहाँ पे है। पूरे वो यूएसए में हुए थे, तब वो यूएसए में थे जब उन्होंने संसार छोड़ा, लेकिन उनकी समाधि यहाँ पे धर्मशाला के तपोवन में है। मुझे नहीं पता वो हमें शूट करने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, या किसी दिन और करेंगे हम आके। लेकिन ये बहुत ही प्यारा आश्रम है, जहाँ पे योगा क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस भी होते हैं, और जहाँ पे स्वामी चिन्मयानंद जी खुद आया करते थे। इनफैक्ट 1977 में जब वो पहली बार यहाँ आए तो उनको एक कुछ आभास हुआ। इस जगह का नाम वैसे भी सिद्धबाड़ी है, और इसके बारे में कहा जाता है कि सिद्ध पुरुषों की धरती है। यहाँ पे पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि तप किया करते थे, और उनको भी ऐसा कुछ एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि यहाँ पे अपना आश्रम बनाएंगे, और देखिए यहीं पे उनकी समाधि बनी है। तो ये दूसरा पड़ाव है। अभी हम जाएंगे आगे ई फ्यूजन की तरफ। इन बिटवीन हम देखते हैं कि अगर हमें अंदर कुछ इजाज़त मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको तपोवन दिखा सकें, वरना फिर कभी परमिशन लेके हम यहाँ आएंगे। सुंदर मूर्ति हनुमान जी की, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमंत बलबीरा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये स्वामी चिन्मयानंद जी की समाधि है, जहाँ पे वो अपना जो अंतिम जो उनका सफ़र था यहाँ ख़त्म हुआ था। विधानसभा का पीछे का हिस्सा है, जो बाई चांस बाई डिफ़ॉल्ट हम शूट कर पा रहे हैं। हालांकि इजाज़त तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है तो आपको दिखा पा रहे हैं।
लीजिए हम आ गए हैं ई फ्यूजन में। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जहाँ तक मेरी जानकारी है यहाँ पे मड हाउसेज हैं, नदी के किनारे हैं ये, और स्विस टेंट्स भी हैं, इनके पास बर्मा ब्रिज है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, रेस्टोरेंट है। देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है। ये मेरे पीछे बर्ड हाउसेज हैं, अंदर जाके देखते हैं कैसे हैं। इधर मेरे पीछे एक मंदिर है, वो भी देखते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं ज़रा एक एक करके सब जगह देखते हैं क्या क्या है। हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा। आज तो हनुमान जी की कृपा है, हमें तपोवन में भी हनुमान जी के दर्शन हुए, यहाँ भी हुए, तो बड़ा प्यारा सा मंदिर है ये। अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट की तरफ, देखते हैं कैसा है। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट, अलग ढंग से इसका इंटीरियर हुआ है, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, देखिए आप। ये देखिए एक मकान बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। शाम के टाइम यहाँ बैठा जा सकता है और कप ऑफ टी और ड्रिंक। एक्टिविटी में ये बर्मा ब्रिज है, जहाँ पे आप अपनी जिसे कहते हैं सफूर्ती दिखा सकते हैं। ये कमांडो नेट है, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये एक और मड हाउस है, ये अलग अलग टाइप के मड हाउस हैं। पीछे है, ये इधर है, इस साइड पे है। अंदर से देखते हैं कैसे हैं। और पीछे मुझे स्विस टेंट्स भी दिख रहे हैं, अभी देखते हैं अंदर जाके कैसे हैं वो स्विस टेंट्स। ये है अंदर का दृश्य। मड यानी कि मिट्टी, जिसको लोकल भाषा में हम गारा कहते हैं। मिट्टी कहते हैं, लेकिन जब उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है तो उसको गारा कहते हैं। ये अंदर देखिए, अंदर भी मिट्टी लगी हुई है, गारा लगा हुआ है। ये पुराने टाइप की जो है ट्रेडिशनल एक स्टोर या अलमारी आप कह सकते हो। कांगड़ा पेंटिंग्स लगी हुई है, जिसमें यहाँ का जीवन बताया गया है। कैसे लोग पुराने ज़माने में जो मंजा जिसको कहते हैं, बिस्तर कहते हैं, उनको कसा करते थे। बाग वाला मंजा कहते थे इसको एक्चुअली। और ये चरखा काट रही यहाँ की सुंदरियाँ मक्खन निकालती हुई और पानी भरती हुई, ये पुराने ज़माने की कांगड़ा की तस्वीरें, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तस्वीरें। हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। एक जंगल में रुका हूँ, काफ़ी घना जंगल है पाइन ट्रीज़ का। आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप सबको पता होगा रेजिन क्या होता है। रेजिन जो है वो रोजिन से बनता है। रोजिन जो है पाइन ट्रीज से या कॉनिफर से निकलता है। मैं आपको पाइन ट्रीज से बताता हूँ। ऐसे ट्रीज़ को छील लिया जाता है और ये आप देख रहे होंगे ड्रॉप्स, ये रोजिन की ड्रॉप्स हैं जो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं इस कोन में, और फिर यहाँ से निकाल ली जाती है। नया कप खाली डाल दिया जाता है और भरे हुए कप को फैक्ट्री में दे दिया जाता है, जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस से इसका रेजिन बनता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। सोप में यूज़ होता है, ऑयल में यूज़ होता है, एडिसिव्स में यूज़ होता है, टर्पेंटाइन में यूज़ होता है। और बड़ी वाइड रेंज है इसकी।
तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, बड़े घने जंगल, मौसम भी है इस वक्त। इस वक्त जो बल्ब्स होते हैं इसके, ये देखिए छोटे छोटे बल्ब से लेके बड़े बल्ब्स तक नीचे पड़े हुए हैं। लोग इनसे खेलते भी हैं, इनको पेंट भी करते हैं। और इसके अंदर जो फ्रूट निकलता है उसको न्योज़ा कहा जाता है, नेज़ा भी कहते हैं। वो एक ड्राई फ्रूट की तरह खाया जाता है, हालांकि उसका प्रचलन अब ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन बड़ा ही अच्छा ड्राई फ्रूट होता है, वो भी नेज़ा या न्योज़ा कहते हैं उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।